जैसा आप सारे जानते हो, like videos to help you guys excel in your exam, right? What we have decided it, हम specifically CLAT या उससे related कोई law exam है ना, या अगर आप इंडिया का कोई भी एग्जाम दे रहे हो करंट अफेयर के लिए बहुत स्पेसिफिकली क्लैट या फिर एलेट ओरिएंटेड में ध्यान में रख के बना क्या है। व्हाट वील ट्राई टू डू इज, हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं आपके एग्जाम में आज, और क्योंकि आप पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ऑन एवरी पैसेज वी विल बी गेटिंग अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस, राइट। टॉपिक होगा, पैसेज होगा, पे 5 सवाल होंगे। हम करेंगे क्या, स्पेसिफिकली टॉपिक्स उठाएंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है, डिपेंडिंग अपॉन द कमेंट्स और लेट्स से लाइक लाइक्स गेट, वील कंटिन्यू, राइट। पहले मैंने टॉपिक्स फिगर आउट किए हैं। Probably on every Tuesday, Thursday and Saturday you will get a video which will be covering those topics that are pretty much essential for your December attempt, right? For CLAT 2026 and your ILET 2020. All those who are preparing for CLAT 2027 and ILET 2027, it becomes important for also, right? होगी भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए सीरीज से ही आ जाए, है ना। एंड दिस इज गोना बी अ वेरी शॉर्ट सीरीज, छोटे छोटे वीडियोस होंगे, कॉम्प्रिहेंसिव होंगे। करते हैं, पहला टॉपिक दैट आई हैव टेकन इज द 51st G7 समिट। देखो, इससे हमें ये समझ में आता है 51st हम समझते हैं क्या होता है कि भाई 51वें नंबर पे G7 क्या है। तो G7 इज अ ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। 7 इज अ ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। G7 एक ग्रुप है 7 कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन की आता है। यूरोपियन यूनियन की हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इट इज इन बेल्जियम। वेयर इज बेल्जियम? बेल्जियम में, एक बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसल्स, राइट। ब्रसल्स, तो ब्रसल्स में इसकी हेडक्वार्टर है किसकी? एक ऑर्गेनाइजेशन है नेटो, वो भी आज नहीं तो कल हम पढ़ लेंगे, और मैंने वीडियोस में समझाया हुआ है। नेटो की भी हेडक्वार्टर कहाँ पे? ब्रसल्स में, है ना। तो अभी हम G7 पे ही रहते हैं। 7 इज अ ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूरोप। These 7 कंट्रीज आर सपोज टू रिच कंट्रीज, जो कभी एक समय बहुत अमीर कंट्रीज होते थे, आज भी है नो डाउट, बट दे आर द डेवलप्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो वो 7 कंट्रीज में आता है आपका पहला कनाडा। कनाडा आते ही उसके साथ में कौन आ जाएगा? यूएस, राइट। तो यहाँ से आ गए। इसके बाद यूरोप से हमने उठाया ब्रिटेन, यूरोप से हमने उठाया फ्रांस, यूरोप से हमने एक डेवलप्ड कंट्री जिसका नाम है जर्मनी उठा ली, और इसके साथ में उठा लिया इटली, राइट। ये हो गए आपके 6 कंट्रीज। 7th कंट्री हमने जापान उठा लिया। इससे हमें एक चीज़ और समझ में आती है कि एशिया की सिर्फ एक ऐसी कंट्री है विच इज़ पार्ट ऑफ G7, एंड दैट इज योर जापान, राइट। इन द ईयर 1998, इन द ईयर 1998 में हमने ऐड क्या किया था? रशिया को। हमने ऐड किसको किया था? रशिया को। वी एडेड, यस, वी एडेड ना, ठीक। तो ये ग्रुप बन गया था G8। बट इन द ईयर 2014 रशिया ट्राइड अनेक्सिंग, रशिया ने अनेक्स कर लिया किसको? एक आइलैंड है जिसका नाम है क्रीमिया, क्रीमिया पेनिनसुला, राइट, क्रीमियन पेनिनसुला। तो क्योंकि क्रीमिया को अनेक्स किया, कि G7 वालों ने रशिया को हटा दिया, और वापस से ग्रुप क्या बन गया? G7 ग्रुप वापस क्या बन गया? G7 इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन। अब ये 51st G7 की समिट हुई है। समिट का मतलब होता है उस लेवल पे टॉक्स जहां पे कंट्री के टॉप मोस्ट लोग जा रहे हैं। तो इंडिया में प्रेसिडेंट टॉप मोस्ट हो गया, प्राइम मिनिस्टर टॉप मोस्ट हो गया, एंड सिंस इट वाज मोदी जी अटेंडिंग ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया, became a summit level talk. So all those president and prime minister of different countries who were invited came here. इसलिए summit level talk, summit मतलब top most. So now G7 was established in the year 1975, और ये इसके 50 years भी हो रहे हैं, इसलिए the question is also very much probable this year, right? इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, इट डज नॉट हैव अ हेडक्वार्टर। फर्स्ट G7 मीटिंग was held in France in the year 1975, and who presided that meeting? It was Giscard d'Estaing. He was presiding whom? The first meeting of G7, right? Also French. So it was Modi ji who attended the 51st G7 summit in Canada from India. इसके अलावा ये 7 कंट्रीज तो आते ही हैं। यूरोपियन यूनियन आता है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेल्जियम में, ब्रसल्स नाम के शहर में, है ना। और इसमें 27 मेंबर्स हैं। इट हैज 27 मेंबर्स। इसके अलावा there were certain people who were invited also. So United Nations was invited, headquarter is in New York. World Bank was invited, the headquarter is in Washington. And also NATO was invited. So NATO has in total 32 members. Attack on one is attack on all. The principle on which NATO works, its headquarter is in Brussels. Where is Brussels? It is in Belgium. All of these were also invited. And then people or representative of 7 guest countries were also invited.
out of which Modi ji was one, out of which was one. अब ये 57 इस साल हुआ है, 51st। 52nd वाला कहाँ पे होने वाला है? फ्रांस में। कहाँ पे होने वाला है? फ्रांस में। पहला कहाँ हुआ? फ्रांस में। जापान इज द ओनली नेशन विच इज इन G7, राइट? जो 50th G7 समिट थी 2024 में हुई, जहाँ पे मोदी जी और मेलेनी जी के बहुत सारे क्या हो रहे थे? मीम्स वायरल हो रहे थे। दैट टुक प्लेस इन इटली, राइट? दैट टुक प्लेस इन इटली। तो अब एक चीज खुद से सोचो, G7 से जो भी सवाल बन सकते थे वो हम यहाँ पे कर लिए। पैसेज आएगा G7 पे, मोस्टली क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम है, राइट? तो G7 का फुल फॉर्म इज ग्रुप ऑफ 7। द 51st मीटिंग टुक प्लेस इन Canada. It was 7th time when Canada was hosting a G7 talk. In the year 1998, Russia was added into G7 and it became G8. But in the year 2014, Russia annexed a peninsula by the name Crimea. Hence, Russia was removed and ultimately it became G7. So currently G7 has 7 countries and European Union as its member. G7 was established in the year 1975. It has no headquarters. Please remember. The first meeting took place in France. It was presided by Estring, right? Now it is 50 years of G7, so becomes very relevant. Also, the people other than those 7 and European Union were United Nations, World Bank. The headquarters is in New York. World Bank headquarters is in Washington. के बाद NATO headquartered at Brussels. Then 7 other countries also has guests. You don't have to remember. Just remember Modi went from India. 50th G7 summit took place in Italy. 51st, 52nd will take place in France. Japan is the only Asian country in the group of 7. And also try to remember these countries. That's it। जी पे कोई भी सवाल आपके एग्जाम क्लैट या फिर एले 2026 में आएगा, मोस्ट प्रॉब्ली अब एग्जामिनर ना दिखे तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से सॉल्व हो जाना चाहिए। कमेंट एंड लेट मी नो इफ वी शुड continue this or not, if it's reaching to the right audience. Thank you so much. We'll meet in the next video. In case you want a video on a separate specific topic, do comment. Or in case you are looking for a full-fledged course wherein I am taking legal and GK classes, you can enroll over our app, install our app, go and check the CLAT 2026 full-fledged course. Pretty much affordable. The quality is also really good. Secondly, yeah, that's it. So if you like this video, please share, comment, and let me know if you want a specific topic being covered from the perspective of CLAT or AILET. For now, thank you so much. I'll see you in the next video. Thank you.